राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सारिंग पारी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू जर्नी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास की मैथ्स। यह कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 9th क्लास में हैं तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में कोई है तो अपने जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? जिन संख्याओं की मदद से हम गणना कर सकें, यानी जिन संख्याओं की मदद से हम वस्तुओं को गिन सकें, वो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी उनके समूह को हम संकेत n से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम n से डिनोट करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या को हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो जो होल नंबर्स होते हैं उसमें हम अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य ऐड कर दें, यानी जीरो इंक्लूड कर लें नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से डिनोट करेंगे, ठीक है। W यानी पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पूर्ण संख्याएं प्लस जो हमने प्राकृतिक संख्या है उनका निगेटिव, यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं, ये सभी क्या होती है? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में के रूप में व्यक्त कर सके, ठीक है। क्लियर? तो ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं। अब P/Q तो हो, बट जो Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो P और Q है वो क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि एवरी इंटीजर, ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्लियर? तो क्या बोला मैंने कि कोई भी पूर्णांक है, तो अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, मान लो a, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसका हर 1 ले लेंगे, अपॉन 1 करके हम पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पूर्णांक है, राइट? क्लियर? तो अब ये परिमेय संख्या हो गया। अब आ रही है तुल्य परिमेय संख्या। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? तुल्य परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या है P/Q, उसकी तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में सेम संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो हमें उसकी तुल्य संख्या मिल जाएगी P/Q, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण में क्या है? यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो एक परिमेय संख्या को हम शांत यानी कि टर्मिनेटिंग और अशांत आवृत्ति यानी वीकरिंग में प्रदर्शित कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, और एक शांत और अशांत संख्या को हम लोग परिमेय संख्या में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि 1/3 है, ठीक। 1/3 में क्या मिलेगा? 0.3, फिर 3, फिर 3, राइट। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 0.3 एंड 3, ठीक है। एंड अगर 2/7 है, ठीक, क्या जाएगा? 14, 14, और ये रिपीट करने लगेगा, ठीक, इस तरह से। तो जब इस तरह से हो कि कुछ टर्म्स के बाद फिर से वही टर्म्स रिपीट होने लगे, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं 0.285714, ये रिपीट हो रहा है इसका बार। क्लियर? हाँ, तो अब क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, राइट। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, मान लो वो परिमेय संख्या हमें निकालनी है a, तो हम क्या करेंगे? जो दो परिमेय संख्या हमें दी है x और y, उनको ऐड कर देंगे अपॉन 2। क्लियर? मान लो हमें मतलब दो x और y दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है एक परिमेय संख्या, तो हमने उनको क्या किया? ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 2 ऐड करेंगे और 2 से भाग देना है।
तो जो संख्या आएगी वो उनके बीच की संख्या हो जाएगी। इसी तरह से हम कितनी भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच। क्लियर? तो अब हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज में, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रू फॉल्स दिए हैं कुछ हमें। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो अभी हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और उसमें हम शून्य इंक्लूड कर दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, राइट? तो यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या 0 है, बट प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं थी, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा? रॉन्ग, यानी फॉल्स, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। हाँ, तो क्लियर है, कोई भी पूर्णांक हो उसमें हम अपॉन 1 कर देंगे तो वो हो जाएगा परमेय संख्या, यानी कि ट्रू। थर्ड, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस, क्योंकि अभी हमने पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पढ़ी है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 इंक्लूड कर दो, पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? पूर्ण संख्या, तो ये भी ट्रू। फोर्थ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक और पूर्ण संख्या क्या थी? नेचुरल नंबर्स और 0, लेकिन पूर्णांक में क्या थे? नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी थे, जो कि पूर्ण संख्या में तो नहीं थे। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, राइट? फॉल्स। फिफ्थ है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या है? 0 और नेचुरल नंबर्स, लेकिन परमेय संख्या तो बहुत सारी है जो जरूरी नहीं कि 0 या नेचुरल नंबर्स दें, राइट? लाइक 1/3। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं आएगी, राइट? तो ये भी कैसा हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? तो इस तरह से आप डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर है प्राकृतिक संख्या की, पूर्ण संख्या की, परमेय संख्या की, तो आप ये ट्रू फॉल्स बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या यानी हम क्या शून्य को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 बटा हम 1 भी लिख सकते हैं ना, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? 0 का अपॉन कुछ भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना तो 0 ही है। बट ये P/Q की फॉर्म हो गई, जहाँ पर P और Q दोनों ही कैसे हैं? पूर्णांक है, यानी हम कोई भी पूर्णांक अपॉन में ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो हाँ, शून्य एक परमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने परमेय संख्या निकालने के लिए दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था कि उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। लेकिन एक और फॉर्मूला है, अगर आपको जितनी भी संख्या निकालनी है, जैसे इसमें 6 निकालनी है, ठीक है, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 7। उससे ये दो संख्याएं जो दी हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या मिला हमें? 21/7, यहाँ क्या मिला? 28/7। अब इनके बीच में देखो 21/22, 23, 24, 25, 26, 27, ये हो गई 6 संख्या दोनों के बीच में। क्लियर? बस कुछ भी नहीं है, क्या है, जितनी परमेय संख्या निकाली उसमें 1 ऐड करना है, और जो संख्या मिलेगी उससे हमें उन संख्याओं को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, उनके बीच में हमें परमेय संख्या मिल जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या बतानी है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परमेय संख्या बतानी है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो या तो हम दो परमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड कर दिया। दोनों को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गया? 3/5 की तुल्य संख्या मिल गई 30/5। ठीक है, यहाँ 40/50, 30/50, 40/50। अब देखो 30/50, 40/50 के बीच में हमें मिल गई कितनी सारी संख्या? कितनी निकाली थी? 5 ही तो निकालनी थी। ठीक है, ये हो गई 5 परमेय संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत? बस हमने क्या किया, यहाँ 3/5 था, यहाँ 4/5 था, हमने इसको 30/50 बना दिया, इसको 40/50 बना लिया। कैसे? 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, ये इसके तुल्य संख्या थे, तो इनके बीच में ये हमें मिल गई 5 परमेय संख्या। क्लियर? आगे दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या निकालनी है, यानी जो संख्या दी है उनके बीच में सिर्फ एक परमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने एक परमेय संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था
क्या दो संख्या दी हो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो -3 एंड -4 का ऐड करेंगे क्या आएगा, -7/2। ये हो गई एक परमेय संख्या। यहाँ क्या है, 1/9 प्लस 2/9 डिवाइड बाई 1/2। तो यहाँ 1/9 प्लस 2/9 कितना हो जाएगा, 3/9, 3 3 का 9, 1/6। तो 1/6 इनके बीच परमेय संख्या होगी। थर्ड दिया है 0.75 प्लस 1.2, इनको ऐड किया और डिवाइड बाई 2। तो इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1.95/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 39/40, ठीक। 8 और 9 के बीच, तो 8 + 9/2, 17/2। ये हो गई एक परमेय संख्या निकालनी जो दोनों के बीच। तो बस सिंपल सा तरीका। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जिसमें फर्स्ट बोल रहा है कि 1.5 और 4.5 के बीच में दो परमेय संख्या बतानी है। अब देखो इनमें हर तो सेम है, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 4, तो हमें डायरेक्ट दिख रही है। 2/5 कर दो, 3/5 मिल गई दो परमेय संख्या। आंसर। सेकेंड है 1 और 2 के बीच में 4 परमेय संख्या निकालनी है। तो ठीक है, 4 परमेय संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा था जितनी निकालनी है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो 5/5 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 10/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, ठीक है। तो ये हो गई 4 परमेय संख्याएं। तो ये -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्या है, तो 4 परमेय संख्या निकालिए। तो हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड। इसी तरह से इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। तो यहाँ क्या मिलेगा, -25/5, यहाँ -30/5। कितनी निकाली, 4 निकालनी है। तो -25 के बाद -26, 27, 28, 29। ये हो गई 4 परमेय संख्या है। क्लियर? लास्ट दे रखा है 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्या है। क्लियर? 9 यानी कि हमें क्या करना है, 9 + 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। नेक्स्ट इस संख्या में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 यानी 0 और 1/9 10 के बीच 9 परमेय संख्या। तो हो जाएगा 1/10, सॉरी ओके, ये 0.1 था, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। 0.1 को हम 1/10 ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, 10/100, राइट। तो 0 और 10/100 के बीच में कितनी हो जाएगी, 9/100, 8/100, 7/100, 6/100, 5/100, 4/100, 3/100, 2/100, 1/100। क्लियर? ये हमें 9 संख्याएं मिल गई 0 और 1/10 के बीच में। 0.1 को 1/10 लिखा ना हमने, और फिर क्या किया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। तो ये हो गया 10/100, ठीक है। तो 0 और 10/100 के बीच में हमें ये 9 परमेय संख्या मिल गई। क्लियर? आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।